घेरने वाली बात है और घड़ा खोदने वाली बात है, बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है। जब ज़मीन ही हमारी नहीं है तो हम तार से और घड़ा खोदने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये तस्वीरें तो आपको याद ही होगी, अपने ही घर में कैद परिवार का दुख भी आपने सुना होगा। लेकिन आज हम आपको इस मामले में वो सच बताने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगा। दरअसल जिस शख्स पर इस परिवार को कैद करने का, गड्ढा कर जालीदार कांटे से घेरने का आरोप लगाया गया था, उस शख्स के बेटे ने अब सामने आकर सिरे से अपने पिता के ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। दरअसल तैयब वो शख्स था जिस पर घर में कैद महिला और बच्चियों ने इस सारे मामले का आरोपी बताया था। हालांकि उनके बेटे के कथन अनुसार जिस जमीन पर गड्ढा किया गया है, जिस जमीन को तार से घेरा गया है, वो जमीन उनकी है ही नहीं। अब जब जमीन उनकी नहीं है तो ये आरोप उन पर कैसे? वहीं इस मामले में इन्होंने बताया कि मिथिला लाइव पर खबर चलने के बाद सीओ साहब ने उन्हें अपनी जमीन से रास्ता देने के लिए कहा था, जो उन्होंने दे दिया है। लेकिन इनकी मांग है कि न्याय सबको मिलना चाहिए, जो जमीन उपलब्ध है उसमें से रास्ता देना चाहिए। सुनिए तैयब के बेटे ने क्या कुछ कहा है। कमतौल के जहांगीर टोला में जो एक मामला सामने आया जिसमें देखा गया कि एक घर को, एक परिवार को एक तार से घेर दिया गया है, क्या मामला था पूरा? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद नसीम है, वालिद का नाम मोहम्मद तैयब, घर जहांगीर टोला। ये जो तार से घेरने वाली बात है और घड़ा खोदने वाली बात है, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है। ये ना हमारी ज़मीन है, और जब ज़मीन ही हमारी नहीं है तो हम तार से और घड़ा खोद के ये घड़ा खोदने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारा घर उससे अलग साइड है, जिस तरफ से ये लोग बता रहे हैं उससे पश्चिम है, और ये समझिए कि उत्तर के साइड में ये ज़मीन है, जो कि दूसरे मतलब ना हमारा फरीक है, गांव के ही दूसरे लोगों की है ज़मीन ये। तो इस मुद्दे में हमारे ऊपर किसी तरह का कोई तो आरोप लगने का कोई नहीं, नाम आपका लिया जा रहा है, लेकिन आपका कहना है कि वो ज़मीन जो घेरा हुआ है, जिसमें गड्ढा है, वो आपकी है ही नहीं। नहीं ना, हम वही तो हम बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीन ही नहीं है तो हम तार कैसा घेरेंगे और घड़ा कैसा खोदेंगे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि आखिर आपका नाम क्यों इस मामले में घसीटा गया? इस मामले में हम लोगों को लगता है कि ज़मीन का मतलब हासिल करने के लिए, किसी तरीके से भी रास्ता हासिल करने के लिए हम लोग को ज़बरदस्ती इसमें घसीटा जा रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले ये लोग करीब 2 साल पहले हम लोगों के ऊपर भी दबाव बनाया था कि आप अपनी जो ज़मीन है और पुराने वक्त का हवाला दे करके कि हमको रास्ता नहीं मिला है, आप अपनी ज़मीन में से हमको रास्ता दीजिए। तो हम लोगों ने ये बात रखी कि भाई जब इतने साल पुराना पहले ये मामला ख़त्म हो चुका है और हमारा घर बन चुका है, दोनों तरफ सिर्फ 3 फीट रास्ता हम लोगों ने छोड़ा है पीछे जाने आने के लिए। पीछे मतलब जो घर रोड पश्चिम है और घर पूरब तरफ का बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो जाने के लिए रास्ता चाहिए ना। उस रास्ते में हम लोग किस तरह से इन लोगों को रास्ता दें, और आपको भी मालूम है कि ये एक दिन का नहीं मामला रहता है। इस तरह के रास्ता अगर हमारे बीच आंगन हो के कोई रास्ता लेगा तो हमारा घर तो पूरा खुला रह जाएगा, बेपर्दा हो जाएगा। तो ये मामला कहीं पर सेटअप ही नहीं बनता है जहाँ पे हम लोग को कहा जा रहा है रास्ता देने के लिए। तो वो न ज़मीन आपकी है, न वो तार आपने घेरा है, न वो गड्ढा आपने खाना है। फिर आखिर अब जिला प्रशासन इसमें क्या कुछ कर रही है, क्या नया अपडेट है, क्या उसके रास्ते को लेकर काम हो रहा है? अभी ये मामला क्या है, न्यूज़ में आने के बाद बहुत हाईलाइट हो जाने से बाद से पूरा मामला ये लोगों ने हमारे वाले सबके ऊपर गढ़ दिया कि ये पूरा किया धरा इन लोगों का है। जबकि ये लोग जो कह रहे हैं कि हमारा रास्ता चारों तरफ से बंद हो गया, तो हम तो एक ही तरफ है ना, चारों तरफ तो हम हो नहीं सकते किसी भी ज़मीन के, ये तो हर अक्लमंद आदमी समझ सकता है। तो जिस तरफ से ये लोग जा कर के घर बनाए हैं वहाँ पर, जिसके घर आंगन होकर के, वो हमारा घर नहीं है। जहाँ से ये लोग 2 साल से चल रहे हैं, जा रहे आ रहे, वो भी हमारा घर नहीं है। और जो ये तार घेरा हुआ, ये गड्ढा खोदा हुआ, ये भी हमारी ज़मीन नहीं है। हम उसके चौथी तरफ हो गया था कि मतलब ये लोग ज़बरदस्ती ये होकर के हमारे जो 3 फीट का रास्ता बचा हुआ है कि हम यहीं से आएंगे जाएंगे, हमको यहीं से रास्ता दो, क्योंकि आप लोग हमारे पुराने ज़माने के फरीक है, तो आपका हक बनता है ज़मीन देने का। तो हम लोगों ने कहा कि जब आप ये ज़मीन खानी थी, जब ये मुद्दा रखना चाहिए था आपको, घर बन जाने बाद, सारा बंटवारा हो जाने बाद, तो तीसरी हम लोग चौथी पीढ़ी है,
इतना समय बीत जाने बाद लोगों के पास उतनी ज़मीन भी नहीं है कि चलो आपको यहाँ पे दे दे, हम दूसरी जगह ले ले कर ले। तो ये कैसे मुमकिन है? और एक ही रास्ता में दो लोग चलेंगे तो फिर ना इत्तेफाक़ी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे और फसाद बढ़ेगा। तो आपकी ज़मीन के अलावा क्या वैकल्पिक ज़मीन कुछ और है वहाँ पर जिस होके उनका रास्ता निकल सकता है? इसको लेकर आप लोग क्या अनुमंडल पदाधिकारी को सूचित करेंगे? देखिए, 2 दिन पहले सीओ साहब आए हैं, जो ये मामला मतलब बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा था, तो पूरे हर जगह पे नाम मेरा आ रहा था, इसलिए सीओ साहब मेरे दरवाजे पे आए, बोले हैं कि ये रास्ता आप लोगों का जो आपने फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया, जो कि हमारा खुद का रास्ता है, जिसको हमने अगर कोई वो फसाद। रास्ता आपने कब बंद किया था? हमने बंद किया था अभी, जो हाल फिलहाल ये लोग ज़बरदस्ती उस होकर जाना आना चाह रहे थे, तो कोई फसाद ना खड़ा हो, इसलिए कि मतलब सिर्फ एक 4 फीट की ईंट डाल के खड़ा कर दिए थे कि ये लोग कह रहे थे कि किसी भी हाल में हम यहीं जाएंगे। तो अब हम उसको हाथ से तो 24 घंटा नहीं रोक सकते, और डंडा लेके तो वहाँ पर नहीं ठहरा रह सकते कि भाई अब यहाँ पर ना चलो। तो उससे बचने के लिए सिर्फ वो एक 3 फीट का ये उठा दिए थे कि जब प्रशासन के पास मामला जाएगा ये बात पूरी क्लियर हो जाएगी। तो मतलब 4 साइड छोड़ के सिर्फ केवल आपके साइड से ही जो है रास्ते की मांग की जा रही है। हाँ। और जिला प्रशासन ने भी आपको रास्ता देने को कहा है। जी जी, उन लोगों का दलील है कि ये मतलब कि आपके हमारे फरीक है और आप बहुत पुराने से हमारे फरीक है, तो हमको रास्ता आप ही दे और कोई दूसरा से हम क्यों लें, जबकि दूसरी तरफ ज़मीन खाली है, प्लॉट खाली है, और 2 जगह से इन लोगों का रास्ता आसानी से हो सकता है। तो आप इसको लेकर क्या आगे जिला प्रशासन से मांग करने जाएंगे? जरूर हम लोग मांग करेंगे। और जो सीओ साहब आए हैं, अब अचानक से आए हैं और बोले हैं कि आप यहाँ पे अब ये तो रास्ता दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर भी इस तरह का मामला होगा। तो हम लोग बोले ठीक है, फ़िलहाल के लिए तो हम लोग इस चीज़ को स्वीकार कर लिए, क्योंकि प्रशासन के सामने हम कानून किसी भी तरह का तोड़ना नहीं चाहते थे, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे। और लोग तो प्रशासन अगर इस तरह से कह रहा है तो हम उस चीज़ को स्वीकार करते, कानून से बढ़ के कोई भी नहीं है। हमारा मुद्दा बस यही है कि आप किसी भी सबको रास्ता दीजिए, आपको अधिकार है और देना भी चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए। लेकिन आप किसी मुद्दे को, किसी दूसरे के मुद्दे को उठा करके दूसरे के सर पे डाल दीजिएगा और कहिएगा कि आप बीच आंगन होकर रास्ता दें, जो कि हमारे दोनों आंगन के बीच होकर रास्ता है, तो ये तो हमारा घर खराब हो जाएगा, हमारा बिल्कुल तरह से ये हो जाएगा। हाँ, आप घर के दूसरे एक साइड से अगर कुछ थोड़ी सी ज़मीन है हमारी, आप उधर से कहते, या जो एक लंबा 5 कट्ठे का प्लॉट खाली है उसमें से अगले आदमी से किसी तरह का ये करते, क्योंकि ज़मीन आप या तो उसको मुआवजा दीजिए, या तो आप गांव घर में पंचायत बैठा करके उस शख्स से बात करिए। आप हर जगह सिर्फ सोचते हैं कि हमको बस कुछ ना करें, हमको बस रास्ता मिल जाए, हमको सरकार में हम इस तरह के मुद्दा उठा के लोगों के बीच ये बात भरम फैला करके हमारा रास्ता मिल जाए, हम पैसे भी खर्च ना करें, किसी तरह का कोई मुआवजा भी नहीं करें, तो ये कैसे मुमकिन है?